ठीक है गाइज। तो उससे और मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना होगा। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना होगा, यानी कि अगर आप अब से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो और बाद तक आपको चलते ही रहना होगा, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप 8th क्लास में पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से और हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। तो बेसिक में क्या क्या है इस फर्स्ट चैप्टर में, कि पहले चैप्टर का नाम ही दे रखा है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो परिमेय संख्या लिखा हुआ है, उससे पहले आपको एक और चीज़ जानना जरूरी है, वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्यों है, क्या है, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ हम समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है वे संख्या जो 1 2 3 4 5 एंड जहाँ तक चलती जाएं वो सारी की सारी आपकी क्या कौन सी संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो और इसको लिखा किससे जाता है, प्राकृतिक का मतलब होता है गाइज नेचुरल। तो इसी नेचुरल को हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या को लिखा किससे जाता है, यानी कि निरूपित किससे किया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन सीधी सीधी सिंपल सी याद कर लेना, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, वे संख्या जो P/Q अंश व हर या भिन्न के रूप में लिखी जाती है। तो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो P/Q तथा अंश व हर या भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और एक इसमें नोट कर लेना, लिख के ले लेना। तो मैं इसी को जस्ट ऊपर लिख देता हूँ, P/Q, यानी कि ये हो गया हमारा बटे का रूप में 1। तो ठीक है, तो और इसी को जस्ट अगर लिख सकते हैं अपन Q = 0। एक ये नोट है गाइज इस चीज़ का, परिमेय संख्या का। आपको आखिर में लिखना पड़ेगा डेफिनेशन के साथ साथ में कि P जो Q है हमारा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, मैं यहाँ पर लिख के देखता हूँ EX = 4/5 है, ये 4/5 है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि 4/0 है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर करा दिए। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अपन क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो गाइज जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2/3 एक परिमेय संख्या है। ये तो हमको पता ही है, इसमें ये नहीं पूछ रही कि परिमेय संख्या है नहीं या नहीं है, हमको इसमें बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। ठीक है, तो अब जो दे रखा है, अब इनको सॉल्व करना है, यानी कि सरल रूप में लिखना है इनको। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि उचित गुणधर्मों को उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपन को, BODMAS। ये तो गाइस आप लिख ही लो। ठीक है, B मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, जो भी है, जो 3-4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं वो। ऑफ का मतलब होता है हमारा का, और का मतलब आप जानते हो गुणा, जो भी होता है कि 4% का 100 हिस्सा कौन सा है, वो सब फालतू है ना। ये डिवाइड का, डी का मतलब होता है हमारा डिवाइड, ये सब चीज़ें आप लिख लेना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है हमारा ऐड, और एस का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारे को इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमको देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सबसे ऊपर ब्रैकेट लिख रखा है, तो ब्रैकेट इसमें कहीं है, तो देखो इसमें ब्रैकेट कहीं भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ओ का मतलब होता है का, और का यहाँ पे कहीं भी नहीं है। उसके बाद में आता है डिवाइड भी इसमें कहीं भी नहीं है। उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई हमारे पास में है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 × मल्टीप्लाई 3/5। तो हमारे पास ये 2 दे रखा है, तो इन 2 को पहले सॉल्व कर लेंगे, बाकी का बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप जानते हो, हमने भिन्न के मल्टीप्लाई की हुई है, उसको 3 से 3 काट दिया। इसको काटने के बाद में ऊपर क्या बचा हमारे पास में, -2/5 बचा, ये लिख दिया। उसके बाद में था प्लस लिख देते हैं, फिर था 5/2 5/5,
2 लिख देते हैं। उसके बाद में देखो ये 2 भी गुना में, ये भी गुना के अंदर है, ये 2 संख्याएं भी, तो इनको भी काट देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया। अब यहाँ पर बचा 1 से को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहले माइनस का था तो हम पहले माइनस का लगा देते हैं, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब हमारे पास एक सरल समीकरण सरल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, अगर आपको कहीं भी प्लस और माइनस वाली इक्वेशन मिले तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 7th क्लास में आपने जो 7th क्लास में पढ़ा होगा कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो हम उसी तरीके से नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेंगे किसका, 5 2 10 का, तो 5 2 और 10 का। तो इससे कि पहले क्या करते हैं हम 2 का 2 से कट रहेगा नहीं, 5 का 5 रहेगा 1 और फिर 5, अब फिर 5 से लेते हैं 5 और 5 1, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 5 दूनी 10, तो हमारा एलसीएम आ जाता है हमारे यहाँ पे 5 दूनी 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, सीधे सीधे लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है कि 5 को, अब आपको पता है कि इसको इससे डिवाइड देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 10 से डिवाइड देंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 लिख देते हैं, और 4 किसका, माइनस का, तो माइनस का लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है कि 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, प्लस था, प्लस लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है कि 10 से 10 को डिवाइड दिया यानी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 1 लिख दिया, और माइनस का है तो माइनस का लिख दिया। अब देखो आपके पास जो माइनस की संख्या है उनको अलग रखो, और जो प्लस की संख्या है उनको अलग रखो। तो माइनस की हमारे पास कौन सी है, 4 और 1, 4 और 1। तो अब देखो माइनस हो गया प्लस, तो 4 और 1 क्या हो गया, 5, तो 5 लिख दिया। तो लेकिन 5 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का लिख दिया। अब प्लस था, प्लस 25 था 25, बटे में था बटे, और 10 था 10 लिख दिया। अब देखो क्या है कि ये है और ये है, तो 25 प्लस का है और 5 माइनस का, तो इन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 20 बटे 10। अब देखो जो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस की नहीं, तो प्लस आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो 1 0 से 1 0 कट, बचा क्या हमारे पास में 2, डेट द आंसर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हे दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं हमारी एक्सरसाइज जो कि 1.1 थी, परिमेय संख्या का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तो 2 क्वेश्चन हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन हैं जो डेफिनेशन वाले हैं वो सब आप खुद कर सकते हो। मैं खाली 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी फिर हम 1.2 की तरफ चलेंगे, ठीक है गाइस। तो 1.1 में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम कीजिए। अब मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है गाइस, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है कि 2/4 है जो कि माइनस का है। तो मेरे पास ये दे रखा है कि 2/4 जो माइनस का है उसका योज्य प्रतिलोम कीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेसिकली, कि आपके अगर मान लो कोई भी संख्या प्लस में तो उसको माइनस में कर दो, और माइनस में तो उसको प्लस में कर दो। ये 2 चीज़ें कर लो आप। अगर कोई संख्या आपके पास प्लस में तो माइनस में कर दो, और माइनस में तो आपके पास प्लस में कर दो। तो मैं लिख देता हूँ, प्लस में हो तो माइनस में कर दो, माइनस में हो तो प्लस में कर दो। और इस चीज़ को आप कर लो गाइस नोट, ठीक है। इस चीज़ को कर लो नोट कि प्लस में हो तो माइनस में कर दो, और माइनस में हो तो प्लस में कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि -2/4 को चेंज करना है, योज्य प्रतिलोम करना है। तो 2/4 क्योंकि माइनस का था तो माइनस हटा के मैंने प्लस कर दिया सीधी सीधी, ये हो गया 2/4। पहले इतना ही करना है, एट द सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को भी यही कर लेते हैं। 16/4 दे रखा है, तो 16/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, -16/4, प्लस में तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इतना करना है, हो गया। इतना करने के बाद में अब हम आते हैं थर्ड पे कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब हम आ चुके हैं अपने गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर। गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। गुणात्मक शब्द में देखो, गुणात्मक यानी कुछ ऐसा गुणा जैसा कुछ करना होगा। तो गुणा जैसा कुछ करना है का मतलब इसमें है कि कोई संख्या अगर सीधी दे रखी हो तो उसको पलट दो, संख्या सीधी दे रखी हो तो उसको पलट दो। जैसे कि कोई संख्या आपको परिमेय में दे रखी है, संख्या में दे रखी है, परिमेय संख्या में, तो उस संख्या को आप पलट दो, सीधी सीधी बात है। जैसे मेरे को यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन -4, -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, 1/4 माइनस का। इसमें कोई भी माइनस का फेरबदल नहीं करना है, इसमें सिर्फ संख्या को चेंज करना है। एक और क्वेश्चन लिख रखा है, वो क्वेश्चन और देख देता हूँ मैं। देखिए वैसे लिख तो रखे हैं, दोनों कर देते हैं। एक दे रखा है अपन को 14/7, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7/14। संख्याओं को सिर्फ इधर से उधर ले जाके पलट देना है।
अगर ये संख्या ऐसे तो इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है -2 इंटू -1/4 इतना कह रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक लगा दिया, ठीक है। अब देखो पहले सीधे सीधा कोई भी संख्या हो तो उसको सॉल्व कर लो, बाद में गुणात्मक करो, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट, तो माइनस से माइनस कट, 2 1 कम 2, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब हमारे पास में आ गया ये। अब इसे गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, संख्या चेंज हो जाएगी, 4/2। दैट्स द आंसर। सिर्फ इतना करना है। और अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। और अपन चलने वाले हैं अब 1.2 की तरफ। उससे पहले बच्चों सभी काम कर लेना, वरना स्कूल में जाके जानते हो क्या तशरीफ लाल कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलते हैं 1.2 की ओर। तो हे दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर 1.2 की ओर, जिसमें कि सिर्फ दे रखा है कि निरूपित कीजिए और संख्याओं को बीच की संख्याएं निकालिए। ये 2 काम करने होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि इन संख्याओं को निरूपित कीजिए रेखा पर और बीच की संख्याएं निकालिए। ये 2 काम करने होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 7/4 को एक रेखा पे निरूपित कीजिए। अब कैसे करना है निरूपित, अब देखिए मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ, इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी, ये हो गया एरो, ये हो गया एरो, ठीक है। अब जिसका मिड पॉइंट है यानी ये वाला बीच का हिस्सा, वो होता है सदैव 0। क्या होता है, 0। और इधर वाली संख्याएं सदैव क्या होती हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस में। जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी माइनस में आएंगी, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। यानी जितनी भी संख्या आएंगी वो माइनस की आएंगी, और इधर की जितनी भी संख्या आएंगी वो हमेशा धनात्मक आएंगी, धनात्मक यानी प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना लिख दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमको कह रहा है कि 7/4 को निरूपित कीजिए। अब यहाँ 7/4 तो कहीं लिख ही नहीं रहा है, इस पूरे में कहीं 7/4 लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे कि यहाँ से 0 से 1 इकाई तक 1/4 सेंटीमीटर, इतना मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 मान लेते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या मानेंगे, 1/4। इसको मानेंगे 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4, ठीक है। इतना हो गया। अब अपन को निरूपित कर किसको करना है, 7/4 को। तो ये ऐसे एक गोला बनाना है और ऐसे अच्छे से गोला बना के ऐसे लिख देना, और नीचे लिख देना अतः 7/4 यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये था, ऐसे निरूपित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन और है, वो आप खुद करना, नो प्रैक्टिस के लिए आपके। और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। इसके नीचे एक और दे रखा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को भी रेखा पे निरूपित कीजिए। वो भी आप खुद ही करोगे, नहीं होता है तो कमेंट में जरूर लिखना, बाकी मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताना, और नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने काम को चेक करा सकते हो, और वहाँ पे आप हमसे कोई इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे कोई भी चीज़ें, वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम का आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 2 से छोटी, अब 2 से छोटी यार 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, इसलिए ये मत डरना कि बुक का आंसर अलग है, मेरा आंसर अलग है, नहीं गलत हो हमारा, नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की तरह चलोगे तो आपका सारे आंसर सही आएंगे। आप अलग अलग आंसर आएंगे भले ही, लेकिन सारे आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से छोटी संख्याएं, 5 परिमेय संख्या। अब देखो हम 0 से 2 लेके चले 2 तक, तो इनके बीच में जो संख्या आएगी वो 2 से छोटी आएगी ऑब्वियसली, लेकिन हमको इन दोनों के बीच की 2, अब देखो फॉर्मूला जो होता है बीच की संख्या निकालने का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बीच की
संख्या a प्लस बी बटे 2। ठीक है, a हो गया ये, b हो गया ये, और इन दोनों के बटे में 2, बीच की संख्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या यहाँ से निकालते हैं। पहली संख्या यहाँ से निकाला, 0 और 2, 0 और 2, 0 ये रहा, 2 वो रहा, तो प्लस है प्लस लगा दिया, 2 है तो 2 लगा दिया, और नीचे 2 है नीचे 2 लगा दिया। अब कितना हो जाएगा, 0 2 2 बटे 2 1। एक संख्या तो ये आ गई, लेकिन हमको निकालनी कैसी है, परिमेय संख्या, ना कि ऐसी संख्या। तो अब दूसरी संख्या और निकाल लेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे। अब या तो आप 0 और 1 के बीच में कोई संख्या निकाल लो, या फिर 2 और 1 के बीच में कोई संख्या निकाल लो। तो मैं 0 और 1 के बीच में निकालता हूँ। तो 0 और लिखना है ऐसे, और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, तो 0 प्लस 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो एक संख्या तो हमारे पास आ गई ये, दूसरी संख्या भी इसी तरह निकाल देंगे। आपको पता है मैं 3rd नंबर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ये था, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या नहीं निकली थी। अब इस बार अपन इसके और इसके बीच में निकाल लिया, फिर इसको और इसके बीच में निकाल लिया, किसी के बीच में निकाल लिया। ठीक है ना, तो आंसर आना उतना ही है। तो इस बार मैं किसके बीच में निकालूंगा गाइज, किसके बीच में निकालूंगा इस बार मैं निकालता हूँ इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक तो संख्या निकल गई ये, 2 से छोटी तो है ही है ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर इससे बड़ी संख्या तो मैंने ली नहीं है, इसमें कोई जोड़ा तो है नहीं है मैंने, ताकि ये बड़ी हो जाएगी। और तो मैंने इसमें 0 और 2 के बीच में ही तो निकाल रहे हैं अपन, तो 2 भाग दे दिया अपन ने, इतना हो गया। अब देखिए, अब मैं इससे और छोटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस बार 2 और 1 के बीच में निकालूंगा, तो भी तो उतनी छोटी आएगी 2 से, ना कि बड़ी आएगी। तो 2 और 1 के बीच में लिख लेना आप हिंदी, 2 और 1 के बीच में निकालूंगा, तो 2 से आधी आएगी, 2 की आधी। ठीक है, तो 3 बटे 2, एक परिमेय संख्या निकल गई, ये 2 निकल गई। 2 निकलने के बाद में तीसरी और निकाल दो, ऐसे ही नंबर 4 डाल दिया। अब देखिए इस बार मैं किस के बीच में निकाल दूँ, इस बार भी मैं इसके बीच में निकाल देता हूँ। तो 3 बटे 2 दे रखा है, 3 बटे 2, और इस बार ये दे रखा है 1 बटे 2। ऐसे आप किसी को भी ले सकते हो उठा के, नॉर्मल जितने आंसर आते जाएँ आपके, उनमें से किसी को उठा दो और किसी को रख दो यहाँ पे, आपका आंसर तो भी उतना ही आएगा, सही आएगा। इसीलिए कह रहा था कि मैं सबके आंसर अलग अलग आएंगे। मान लो किसी ने वो उठा लिया तो उसका आंसर अलग आएगा, किसी ने ये उठा लिया तो उसका आंसर अलग आएगा। आप चाहो तो एक संख्या उठा लो, जैसे 0 उठा लिया मैंने, अब 0 के बाद में इसको उठा लो दोबारा से, तो भी आंसर आपका सही आएगा। 2 उठा लोगे तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए बस। जैसे कि मैंने 3 नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 0 से 2 से छोटी पूछ रहा है, ना कि उससे बड़ी, तो 2 से बड़ी हो जाएगी 3, तो इसलिए मैंने 0 लिया। आप चाहते तो 1 भी ले सकते थे, तो मैंने 1 यहाँ पे भी लिया, देखो 0 और 1 लिया है, तो 1 मैं यहाँ पे लेता, तो 1 मैंने यहाँ पे लिया, 2 और 1 3 बटे 2 नहीं हो गया। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालते हैं, तो इन दोनों का लसा पे लेंगे, लसा पर LCM 2 आ गया, 2 3 प्लस 1 4 बटे 2 बटे 2 बटे 1। अब ऐसी संख्या आपको मिल जाए, ऐसे आपको 4 भाई संख्या मिल, 4 भी आ जाएंगी इसमें। तो अब 4 संख्या मिल जाए, तो ये वाली संख्या तो एज इट इज़, तो 4 बटे 2 तो 4 बटे 2 ही रहेगा, एज इट इज़ लिख दिया। अब इस वाली संख्या को पलट देंगे, मतलब 2 बटे 1 है तो 1 बटे 2 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 बटे 4, एक परिमेय संख्या आ गई हमारे पास में ये। ठीक है, अब हमारे पास कितने निकल गए, 1 2 3 और 2 और पूछ लिया, बाकी आप निकालना, और बाकी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से एक ही क्वेश्चन लिया हूँ, फिर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सारे क्वेश्चन सेम इसी की तरह होंगे, बीच की संख्या कैसे निकाले, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। नहीं आते हैं तो कमेंट में जरूर लिख देना, बाकी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई क्वेश्चन, और काम जरूर कर लेना, ठीक है, वरना पता है ना। तो ठीक है, तो 1 बटे 4 दे रखा है और 1 बटे 2 दे रखा है। इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहली संख्या निकालेंगे, तो फॉर्मूला है a बटे 1 a बटे v बटे 2। ठीक है, तो a प्लस b बटे 2, तो इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो 1 बटे 4 लिख दिया, 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2 लिख दिया, 1 बटे 2 बटे में 2 था तो 2 लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का लासा पे लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4, एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग दिया, 1 प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 4 बटे 2 बटे 1, इतना आ गया। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये ऐसी संख्या आ जाए तो 2 इनको तो सेम टू सेम रहने देते हैं, 3 बटे 4 ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम, नीचे वाली संख्या को पलट देते हैं, 2 बटे 1 है तो 1 बटे 2 कर देते हैं, 3 का 3 और 4 दूनी 8,
एक परिमेय संख्या है। मैं आपको इसमें 2 ही परिमेय संख्या निकाल कर दिखाऊंगा, बाकी सारे खुद आप करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इन दोनों के बीच की निकाल दी। अब हम इसके और इसके बीच की निकाल देते हैं। तो 1/4 और प्लस 3/8। आप चाहो तो इसके और इसके निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो किसी के भी निकाल दो, आपका आंसर तो ये सही आएगा। अब नीचे बढ़ती जाएंगी तो आप किसी निकालो, इसके और इसके निकाल दो तो भी आंसर सही आएगा। अब 2 था 2 लिख दिया। इन दोनों को लैसा पे लेंगे, एलसीएम लेंगे 8। 8 में 4 का भाग देंगे 2, 2 को 2 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 8 में 8 का भाग देंगे 3, 5/8/2/1। ऐसी संख्या मिल जाए 5/8 का 5/8 इंटू 2/1 है तो इसको 1/2 कर देते हैं, 5/16 ये आ गया। ऐसे मैंने 1 निकाल दी, 2 निकाल दी और बाकी सारी की सारी संख्या है आप खुद निकालोगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ भी आपको अपने यूट्यूब से कैसे वीडियो बनाए, कैसे अपलोड करें, कैसे एडिट करें, वहाँ पर सारा आपको प्रोसेस समझाया जाता है, ठीक है। तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड बाय।